अब मार्क्स आ गए, जैसे घर पे भी है, लोग कहते हैं कि हाँ तुमने मेहनत की है, मार्क्स आए, कुछ बताओ। हम कहे नो सर, हम इस टाइप के है ही नहीं भाई, क्योंकि हमने मतलब ऐसा नहीं है। लोग होते हैं कि हाँ शुरू से ब्राइट स्टूडेंट होते हैं, 10th में भी टॉपर, 12th में भी टॉपर, उसके बाद बीटेक में भी टॉपर। मैं तो बीटेक में फर्स्ट ईयर में 5 बैक थी तो पढ़ने वाले तो हम बिल्कुल नहीं थे, वो तो। Congratulations फर्स्ट ऑफ ऑल अंकित, इतने अच्छी थैंक यू result सर। के लिए गेट 2022 मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो इस वीडियो में और बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें तुम्हारी प्रिपरेशन और जर्नी के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो बताओ क्या चल रहा है लाइफ में, अभी फिलहाल क्या चल रहा है और क्या प्लान है आगे का। सर फिलहाल तो भाई इंटरव्यू प्रिपरेशन वगैरह चल रही है। अभी बार का हो गया है और एमपीसीएल का हो चुका है। और फर्दर अभी आईओसीएल और एक और था पीएचडीसी का है, फॉर्म डाला है। डीआरडीओ का भी डाला है, उसका तो एग्जाम आएगा। आगे के इंटरव्यूज, आगे के यस सर। प्लान है उनके लिए थोड़ा बहुत टच में कॉन्सेप्ट्स के रहना यस चाह सर। रहे हो, तो क्या कर रहे हो अभी, कैसे प्रिपेयर कर रहे हो। सर थोड़ा बहुत भाई, अब इंटरव्यू में तो ज़्यादा डीप पूछते नहीं है, तो सो ज़्यादा थ्योरी की ज़्यादा प्रैक्टिस चल रही है, और थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज जो बाहर से गेन कर सकते हैं वो देख रहे हैं फ्रॉम द इंटरनेट। और थोड़ा जीडी वगैरह की प्रिपरेशन चल रही है थोड़ा। यस ये सब चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं यस सर, इंटरव्यू में, जीडी हालांकि स्पेशली सर। हाँ हाँ, हालांकि बहुत ज्यादा जो टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं उसमें बहुत ज्यादा एलिमिनेट उस बेसिस पे नहीं होते हैं। मुझे याद यस है सर। एक ही कोई पीएसयू था, आई थिंक बीपीसीएल, वो एलिमिनेट करता था जीडी के बेसिस पे। बट हाँ, अच्छा। उससे कॉन्फिडेंस जरूर आपका बनता है, अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो माइंड में रहता है कि अरे यार मैं अच्छा नहीं बोल पा रहा हूँ, तो ओवरऑल वो कॉन्फिडेंस। कन्वर्सेशन स्किल बहुत ज्यादा वीक है हमारी, मतलब नॉर्मल इंसान से बहुत ज्यादा वीक है। नहीं, वो और बहुत जरूरी स्किल है एक्चुअली आगे लाइफ में। जैसा मेरा मानना है, ठीक है टेक्निकल स्किल तो ऑब्वियसली स्टेप वन यस सर, आपको ले जाएगी, बट आगे के जितने स्टेप हैं आपके, वहाँ वही यूज है। यस, कम्युनिकेशन स्किल तो चाहिए ही चाहिए। सबसे मेजर है सर। यस बहुत मेजर है। एक बार आप किसी जॉब में चले जाते हो उसके बाद ठीक है आपका काम तो होता ही है, वो तो एक एक्सपेक्टेड यस चीज सर। है। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल कितने अच्छे हैं और कैसे आप यू नो हर जगह यस सर यूज होता है, एवरीडे लाइफ हो गया, हर जगह जरूरी है। तो अच्छा है, उस पर काम करो थोड़ा। इस ड्यूरेशन में अगर तुम्हें लग रहा है कि उसमें तुम इम्प्रूव कर सकते हो तो बहुत बढ़िया यस है। सर। अच्छा, ऑब्वियसली पीएसयू या एक जॉब के लिए ही तुमने शायद गेट दिया है, अभी जी तुम सर। प्लान कर रहे हो। तो तुम्हारा क्या व्यूज है एमटेक के बारे में, कैसे देखते हो तुम इसको। और सर अपने केस में बताओ, अपने केस में। सर एमटेक का ये था कि मतलब पहले बहुत सोचा, जब रिजल्ट आया तो काफी दिन, लगभग 1 महीने गए कि क्या किया जाए, कॉलेज के लिए किया जाए या फिर पीएसयू के लिए। काफी लोगों ने सजेस्ट किया कि कॉलेज ले लो, क्योंकि पीएसयू में अगर होता भी है तो सिटी जैसी लोकेशन में तो कभी काम करने को नहीं मिलेगा। पीएसयू हमेशा से रूरल एरिया में ही होता है। तो काफी सोचा, फिर लगा कि नहीं, मतलब अब ज्यादा पढ़ाई करने का उतना वो नहीं है कि हाँ बहुत रिसर्च करनी है। वो हाँ अगर काम के लिए करना पड़े बात अलग है, लेकिन उतना स्टडी बेस्ड नहीं करता, इसलिए पीएसयू के लिए हाँ, ज्यादा है। तुम्हारी एक बात से मैं एग्री कर रहा हूँ, एक से डिसएग्री कर रहा हूँ। एग्री इसलिए कर रहा हूँ कि हाँ, जैसे मैंने भी जब अपियर हुआ तो मेरा भी यही था माइंड कि अब पढ़ना नहीं है और हो गया। मेनली वही रीजन होता है जनरली कि नहीं, यस भले ही पता है कि ठीक है एमटेक भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली अगर आप यस अच्छी सर, रैंक ला रहे हो, आगे जाने के लिए में अच्छी जाओगे, है। दोनों ही रास्ते अच्छे हैं। बट उस फेज में आ जाते हैं कई स्टूडेंट्स कि नहीं अब और नहीं पढ़ना। तो उस चीज में एग्री कर रहा हूँ तुम्हारी, होता है ऐसा। लेकिन पीएसयू में ऐसा नहीं है कि आपको रिमोट लोकेशन ही मिलेगी, आपको सिटी भी मिल नहीं सकती भाई सर, चांसेस मतलब प्रोबेबिलिटी ऐसा देखा जाए है। तो हाँ, ज्यादातर प्रोबेबिलिटी रहती है चांसेस है। कि मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। बट स्पेशली इंडियन ऑयल में जो मैं बताऊँ, मैक्सिमम लोग सिटी उसके आसपास ही पोस्ट होते हैं। मतलब होते हैं ऐसे केसेस ऑब्वियसली थोड़े दूर यस पोस्टिंग के, बट दोनों चीजें हैं इससे रिलेटेड। अच्छा, चलो थोड़ी बात करते हैं अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। यस। और तुम्हारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड तुम्हारी प्रिपरेशन, तो इसमें जब तुम प्रिपेयर कर रहे थे तो कौन सा ऐसा टॉपिक बोलोगे या ऐसा सब्जेक्ट बोलोगे जिससे तुम्हें थोड़ा डर लगता था या अवॉइड करते थे, या जो भी फीलिंग्स, थोड़ी पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं होती थी जिस सब्जेक्ट को लेके। वो सर तब भी वही था, अब भी वही है। क्या था वो। ये था थर्मोडायनेमिक्स का एंट्रोपी। मतलब उसके कितने भी क्वेश्चन करने, सही भी करने, तो भी आखिर में मतलब अगर नया क्वेश्चन मिलता है तो ऐसा नहीं लगता था कि इसका आंसर सही ही आएगा।
भले पिछले 100 क्वेश्चन अगर लगातार सही हो फिर भी ऐसा नहीं लगता था कि हाँ ये वाला सही कर लेंगे, बिना आंसर देखे ये नहीं लगता था कि हाँ यही सही है। सही कह रहे हो, काफी मतलब बहुत से बहुत स्टूडेंट्स के कंफ्यूजिंग साथ होता लगता है ये। था ये। और एंट्रोपी में कौन से पार्ट की बात कर रहे हो तुम, स्पेसिफिकली एंट्रोपी या अवेलेबिलिटी वाला पार्ट? अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी वाला पार्ट वो थोड़ा सा और ट्रिकी हो जाता है। यस सर। एंट्रोपी वाला तो फिर भी चलो स्टूडेंट्स सम हाउ कंफर्टेबल हो जाते हैं, यस सर। लेकिन अवेलेबिलिटी मेन अवेलेबिलिटी में क्योंकि है। बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इनफैक्ट अभी तक गेट यस में सर। देखा जाए तो बहुत डिफिकल्ट गेट अभी गया नहीं है गया अवेलेबिलिटी। ही नहीं। यस सर। एंट्रोपी बेसिकली बहुत ऊपर ऊपर से पूछ लेता है, ज्यादा डीप में जाते हैं। लेकिन स्कोप उसमें बहुत है बहुत पूछने का, अच्छे ज्यादा। अच्छे क्वेश्चंस। तो मजा आएगा, देखते हैं किस ईयर किन की किस्मत में वो क्वेश्चंस आते हैं, बट मजा आएगा। यस अच्छा, सर। तो इसके लिए कांस्टेंट ही ये चीज रही, तुमने कोशिश की इसको सही करने की, यस सर। बट उसमें मतलब फर्क नहीं पड़ा। जितने थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन नहीं आए हैं, उतना अकेले एंट्रोपी और अवेलेबिलिटी मतलब उस टॉपिक पर लगाए हैं। बट वो कांस्टेंट रहा माइंड में एक, नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा, ठीक है। और इसी के अगर ऑपोजिट बात करें, कौन से ऐसे टॉपिक सब्जेक्ट तुम्हें लगते थे कि यार ये तो कुछ जरूरत ही नहीं है कुछ करने की, तो बहुत ही आसान है? वो था जैसे हो गया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो मतलब ग्रास रूट टाइप है, उसमें कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है, सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, कोई स्पेशल फॉर्मूले नहीं है, सब दिखता है, ऐसा फिजिकल है, इसलिए कोई दिक्कत लेकिन नहीं होती थी इसमें हमें। मैं एक चीज तुमसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि और कुछ एक्सटेंट तक मैं डिसअग्री करूंगा इससे। एज अ जनरल एस्पिरेंट, जैसे मैंने जो देखा है कि वो काफी मैकेनिक्स में, खासकर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में काफी घबराते हैं, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि स्पेशली अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अच्छे क्वेश्चंस आने लग गए हैं। यस सर, इस साल तो बहुत बढ़िया है हाँ, इस तो। साल तो काफी अच्छे क्वेश्चंस आए थे। इनफैक्ट मैं 2-3 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि स्पेसिफिकली मैकेनिक्स के क्वेश्चन जो है वो कुछ एक्सटेंट तक जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन उसमें वो देने लगे हैं। तो जी इसमें तुम्हारे क्या विचार है? तुम्हें नहीं लगता कि जिस स्टूडेंट के बेसिक्स शायद उतने स्ट्रांग ना हो उसको दिक्कत होंगे, या क्या पता तुम्हारे बेसिक स्ट्रांग थे? इस बारे में थोड़ा बताओ। सर, हमने पहले जेई की भी प्रिपरेशन की थी, जेई मेंस और एडवांस के लिए 12th में। तो ज्यादातर उस टाइम हमारा केमिस्ट्री बहुत वीक था, इसीलिए वहाँ पे रह गया था। हम्म। बाकी फिजिक्स में बहुत बहुत मतलब इंटरेस्ट काफी था, तो मैकेनिक्स बहुत पढ़ी थी, तो हमें हम्म। लगता है तब से ही हमारी मैकेनिक्स काफी स्ट्रांग थी, फिर आगे चल के इसीलिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग ली। तो हमें लगता है कि यूजली दूसरों दूसरे लोगों के कंपेयर में मैकेनिक्स वाला पार्ट हमारा मतलब इंस्टिंक्टिवली ज्यादा अच्छा था, मतलब पहले से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं वैलिड पॉइंट है तुम्हारा एक्चुअली, क्योंकि बहुत से, मैं बोल सकता हूँ मेजोरिटी एस्पिरेंट्स गेट में है पड़ी। जिनका यस सर। शायद उतना स्ट्रांग नहीं है बेसिक्स यस फिजिक्स सर। के, जिस वजह से वो मैकेनिक्स में स्ट्रगल करते हैं। और एक बार मैकेनिक्स में स्ट्रगल शुरू हो जाता है तो वो काफी सब्जेक्ट में कंटिन्यू होता है, क्योंकि उसी से थ्योरी ऑफ मशीन तो उसी सर का क्या, बेसिक्स है वो पूरा। यस सर। मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में भी यूज होता है, फ्लूइड में भी आता है, मशीन डिजाइन में हर भी जगह आ concepts हैं। जाता है। मतलब आपका बेसिक्स जो है वो पूरे इस दूसरे सब्जेक्ट के आप ग्रास्प नहीं कर पाते हो अगर यस आप सर। उसमें वीक फील करते हो तो ये एक जनरल एस्पिरेंट के लिए ट्रू है। बट हाँ, यस तुम्हारे सर। केस में इट वर्कड फॉर यू, अच्छी बात है। यस सर, इस और लाइक पेपर आया था सर, लगा तब लगा था कि हाँ ये पेपर तो मेरे मतलब अगर थ्योरेटिकल टाइप आता तो थोड़ा ज्यादा चांस थे कि हाँ गलत होने के चांस बढ़ जाते, लेकिन जब इस तरह के आते हैं तो प्लस पॉइंट हो जाता हाँ, न्यूमेरिकल, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल स्किल जो है वो स्ट्रांग है और है। यस न्यूमेरिकल पेपर आए तो ऑब्वियसली उन एस्पिरेंट्स को फायदा होता है जिनके न्यूमेरिकल स्किल्स अच्छे हैं। सर। और ऑब्वियसली फिर उसमें ऐसे दिखता है कि अचानक से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अचानक से आगे निकलेंगे और बहुत सारे स्टूडेंट फिर पीछे रह जाते हैं, वो यस सर। जंप नहीं ले वही पाते। इस साल हुआ है, काफी डिफरेंस है स्टार्टिंग में, पहले का 90 के ऊपर था। बिल्कुल 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 सही कह रहे हो। अच्छा, जैसे तुमने कहा कि थ्योरी में उतना नहीं लगता था कंफर्टेबल, तो कौन से ऐसे टॉपिक बोलोगे थ्योरी में जहाँ पे तुम्हें ज्यादा स्ट्रगल फील होता था? थ्योरी में सर वैसे ऐसा नहीं किसी टॉपिक स्पेसिफिकली, जैसे स्टेटमेंट वाइज आ जाते थे कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं, तो हमारी याद करने के मतलब याद ज्यादा अच्छा नहीं रहता था, मतलब बहुत मुश्किल से कोई भी चीजें याद होती थी, तो वहां पे थोड़ा कभी कभी भूल जाती थी चीजें, गलत हो जाती थी वहाँ पे। बाकी कोई स्पेसिफिक टॉपिक में ऐसा कुछ नहीं था। हाँ थोड़ा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कमजोर था। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, यस सर। बताओ थोड़ा उस बारे में, क्या उसमें कमजोर था, क्या फील होता था? सर जैसे उसमें काफी है, जैसे वोगल काफी मतलब ट्रांसपोर्टेशन में है, और इस सब में काफी मेथड्स हैं, मेथड्स ही भूल जाया करते थे कि हाँ अगला कौन सा अच्छा, स्टेप है, ये सब वगैरह।
जनरली मैंने सुना है कि इंडस्ट्रियल में जो एस्पिरेंट से सुना है, जो उन्हें दिक्कत आती है वो आती है उन चीजों में जो कि थोड़े से, क्योंकि कभी कभी उसमें एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस भी रहते हैं यस सर। और कुछ ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन आ जाते हैं जो अनकॉमन टॉपिक्स हैं। जनरली स्टूडेंट्स वहां स्ट्रगल करते हैं, ऐसा मैंने उनसे सुना है। बट ये मैंने पहली बार सुना है कि मेथड्स भूल जाते थे। यस सर, उसमें बाकी एप्टीट्यूड भी हमारा ठीक ही था। मतलब गेट के लिए प्रिपेयर भी किया, तो कभी एप्टीट्यूड का अलग से प्रैक्टिस नहीं किया, जितना टेस्ट सीरीज में था उतना ही, कोई अलग से पढ़ा भी नहीं, तो कोई खास दिक्कत नहीं आई एप्टीट्यूड। दिक्कत उस पे नहीं आई। हाँ, बट ये है कि क्योंकि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के मेजॉरिटी टॉपिक्स प्रोसेस बेस्ड है, यस आपको सर। प्रोसेस ध्यान होगा तो आप कर लेंगे। यस सर, पहले से डिफाइंड है कि इसके बाद ये स्टेप ही करना है, उसमें कुछ अलग से मेहनत नहीं करनी, इसलिए दिक्कत होती है उसमें। अच्छा, ये तुम्हारा एक डिफरेंट केस है, वरना यस। जनरली स्टूडेंट्स उल्टा बोलते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में तो तुमने बताया, थ्योरी का तुमने बताया। अब थोड़ा मिस्टेक्स पे आते हैं कि जो मिस्टेक्स होती थी क्वेश्चन सॉल्व करने में, टेस्ट सीरीज में बोल सकते हो या प्रैक्टिस में बोल सकते हो, वो कहाँ कहाँ होती थी और किस टाइप की मिस्टेक्स होती थी, जैसे कि कॉन्सेप्चुअल, कैलकुलेशन, सिली मिस्टेक्स, उस बारे में थोड़ा। सर, इसमें तो कंसेप्चुअल मुश्किल से 30% के आसपास होती थी, बाकी कैलकुलेशन और सिली मिस्टेक्स ही होती थी। यहाँ तक कि मेन पेपर में 4 क्वेश्चन सिर्फ सिली मिस्टेक से गए। जैसे एक जायरोस्कोप का क्वेश्चन था, उसमें बोला था 2 स्ट्रिंग से हैंग था, तो उसमें बोला ये वाली एक स्ट्रिंग काटनी है, मैंने दूसरी काट के सॉल्व कर दी। ये तो क्वेश्चन ऐसे। एग्जैक्ट क्वेश्चन बैंक में था। यस सर। मतलब ऐसा वही, ही मतलब है पढ़ने में उसमें। जल्दी जल्दी में गलती हो हाँ, गई, एक स्ट्रिंग काटने गया, दूसरी स्ट्रिंग काट दिया, तो जायरोस्कोप इफेक्ट अपोजिट आ गया, सीधा आंसर अपोजिट हो गलत। गया पूरा ऐसे इफेक्ट। ही काफी 4 क्वेश्चन ऐसे ही गलत हुए थे। अरे, वही वही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, छोटी छोटी यस सर। चीजें हैं, वो सारा कॉन्सेप्ट पता होने के बाद भी राइट यस की सर। जगह लेफ्ट कट हो गई तो बस पूरा आंसर तो सर ऊपर हो चला। गया। पहले शुरू में जब टेस्ट सीरीज शुरू किया, तब इस तरह की मिस्टेक 10 10 12 14 होती थी, तो एग्जाम में 4 हुई, तो खुश थे कि हाँ, उतनी नहीं हुई जितनी पहले होती थी, फायदा हुआ टेस्ट सीरीज से, हम्म, कंसंट्रेशन बढ़ा। सही बात है, सही बात है। एक्चुअली स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जीरो हो जाए सिली मिस्टेक। वो तो मैं उन्हें बहुत बोलता हूँ मुश्किल जीरो है तो सर। हो, मन में लेके चलो, होगी नहीं वो। यस सर। कहीं ना कहीं फोकस लूज हो ही जाता है 3 घंटे में, शायद कंटिन्यू नहीं हो पाता। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कहूंगा कि 10 सेकंड भी बीच बीच में अगर 2 3 4 जगह फोकस लूज हुआ यस सर। तो वहां आपके चांसेस हो गए कि कुछ ना कुछ आपने वहां पे रायता फैला दिया है। यस सर। तो इसीलिए सिली मिस्टेक मिनिमाइज करने की जरूर कोशिश करनी चाहिए। यस सर। फोकस से होगा वो। और जितनी मिस्टेक्स आप कर रहे हैं पहले आपको पता होगा कि हाँ यार मैं ऐसी मिस्टेक करता हूँ। अब कोई भी स्ट्रिंग कट होगी कभी भी, वो यस हमेशा एक्चुअल लाइफ में भी एक बार तुम जरूर पूछोगे कौन सी वाली, राइट की लेफ्ट। सर। यस सर, वो तो एक वही बार बाकी। यस बोलो। सर, अब कंसेप्चुअल मिस्टेक है उसमें, तो मतलब सिली मिस्टेक में तो गलत होता था, दुख होता था कि क्यों हो रहा है। कंसेप्चुअल में दुख नहीं होता था कि हाँ गलत हुआ, कुछ सीखने को मिला, कोई दिक्कत नहीं, अगले बार के लिए ज्यादा अच्छा है। गलत होता तो ज्यादा अच्छा होता है कि हाँ याद रहेगा। सही बात है। लेकिन सिली मिस्टेक भी एटलीस्ट समाओ लिख लें। तुम कैसे करते थे, लिख के रखते थे क्या सिली मिस्टेक्स या मिस्टेक्स, कैसे तुम अब लर्निंग्स को कैसे कोई मैनेज। स्पेसिफिक हो तो उसको लिखते थे सर, हाँ बाकी अब ऐसी स्ट्रिंग वाली तो क्या ही लिख के रखेंगे। हाँ हाँ, कंसंट्रेशन बढ़ाने की जरूरत रहती थी। हाँ। Yes, अच्छा, इस पूरी ड्यूरेशन में तुमने रिवीजन को कैसे मैनेज किया और तुम्हारे क्या विचार हैं रिवीजन को लेके। सर रिवीजन ज्यादा नहीं किया सर, मतलब शुरू शुरू में 1 2 बार किया, उसके बाद बस क्वेश्चन करते थे, और जो भी क्वेश्चन का मतलब एक क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसका पूरा टॉपिक एक बार देख लेते थे पलट कि हाँ क्यों हो रहा है, क्या क्या हो। कोई बस क्वेश्चन ही सॉल्व किए सर, ज्यादा रिवीजन किया। लेकिन जैसे तुम कह रहे हो कि तुम भूल जाते थे कुछ कुछ मेथड्स और कुछ कुछ चीजें, तो बिना डेली रिवीजन के कैसे तुमने ये इंश्योर किया कि तुम्हें याद रहे चीजें। सर वही टेस्ट सीरीज है सर, अब टेस्ट सीरीज में रैंडम टॉपिक के रैंडम क्वेश्चन आते थे, तो हर टॉपिक हर 3 4 दिन में एक बार दिख ही जाता था, तो इससे हम्म। रिवाइज हो ही जाता था, मतलब अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बहुत टेस्ट सीरीज वैलिड किया। पॉइंट। यस सर। उसके बाद 2 3 घंटे उसको रिव्यू किया, उसको देखा कौन सा टॉपिक है, तो उसमें हो गया। सही बात है, ये वैलिड पॉइंट है एक्चुअली काफी तुम्हारा। इनफैक्ट काफी सारे और भी टॉपर्स से, क्योंकि जो भी इंटरेक्शन हुई है मेरी पिछले 3 4 महीनों में, ऑलमोस्ट मैंने ये कॉमन देखा है, कई लोगों ने क्वेश्चन से रिवाइज किया है, टेस्ट सीरीज से रिवाइज किया है। एक आसान हो जनरल। जाता है। हाँ बोलो। टेस्ट सीरीज मतलब क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज क्वेश्चन करना के थ्रू भी आसान हो थी। जाता है, बहुत बिल्कुल आसान। बिल्कुल बिल्कुल।
क्योंकि ये चीज मैंने देखी है, एक जनरल कोई भी मैं एस्पिरेंट के लिए अगर बोलूं तो एक्चुअली वो अवॉइड करते हैं टेस्ट क्वेश्चंस। उसके मल्टीपल फायदे हैं। यस सर। एक तरीके से मैं तो इनफैक्ट बताऊं, जब मैं फुल लेंथ टेस्ट देता था तो मैं तो उसको एक तरीके से रिवीजन भी समझता था अपना, कि भाई पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक तरीके से रिवाइज हो रही है, अलग अलग टॉपिक्स आ रहे हैं एक के बाद एक। एंड आई एम श्योर यस बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं जो उस तरीके से उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स को एक्चुअली क्वेश्चन का बेनिफिट समझना बहुत जरूरी है, कि कितने ज्यादा उनके फायदे हैं। रिवीजन मैं भी बोलता हूँ कि ठीक है, डेली रिवीजन जरूरी है। अब देखो, कुछ ऐसी चीजें हैं जो पॉसिबल है तुम्हारे लिए करनी यस सर। और जो तुम्हारे लिए एप्लीकेबल है, बट एक जनरल एस्पिरेंट के लिए शायद उसको थोड़ा उसे मॉडिफाई करना पड़े। यस सर। जैसे शायद मे भी कोई एक जॉब में है इंसान, वो शायद डेली क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाता है, यस डेली सर। शायद वो केवल थ्योरी ही पढ़ता है और सोचता है कि वीकेंड में क्वेश्चन सॉल्व करूं। तो यस उसके लिए सर। फिर इंपॉर्टेंट है रिवीजन, वो वरना यस सर, उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है वीक में बिल्कुल एक ही सर। दिन 2 ही दिन है उसके पास यस सर। क्वेश्चन के, और उन्हीं के थ्रू अगर रिवीजन कोशिश करे तो शायद मिस हो जाए चीजें। यस सर। पॉइंट यही है कि नहीं, एस्पिरेंट्स, प्रॉपर ही कर सकते हाँ हाँ, जिनके पास फुल टाइम है वो अच्छे से हैं। यस उसको सर। मैनेज कर सकते हैं क्वेश्चन के थ्रू। तो पॉइंट यही है कि जो भी चीज आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको अपनी सिचुएशन के हिसाब से एनालाइज कीजिए, क्या अच्छा है क्या नहीं, क्योंकि सबकी अपनी अलग जर्नी है हर एक टॉपर की, है ना। यस सबके सर। अपने एक्सपीरियंसेस हैं, सारे के सारे इंप्लीमेंट नहीं हो सकते हैं, वरना कुछ भी नहीं कर सबको, पाते। यस सर, सबका सिचुएशन अलग है और सिचुएशन के हिसाब से मेथड भी अलग होने चाहिए। मेथड भी अलग है। तो स्टूडेंट्स के लिए क्या सूटेबल है, उन्हें लगता है थोड़ा अपना दिमाग लगा के, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने से डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा बहुत। अच्छा, इसमें ऑब्वियसली जैसे तुम्हारा ये थर्ड अटेम्प्ट था गेट का, तो इसमें प्रेशर डेफिनेटली होगा ही, या नहीं था? नो, बताओ। मतलब कोई खास प्रेशर नहीं था सर, वाह। ऐसा। घर पे थे एक सर। जनरल एस्पिरेंट के लिए ट्रू है वो, मेनली मैं देख रहा हूँ तुम्हारे लिए ट्रू नहीं हो रही है। सर हो गया, घर पे ऐसा कुछ था नहीं कि हाँ कुछ मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर था भी नहीं फैमिली साइड से। मतलब था कि पहले तो 4 साल कुछ नहीं किया कॉलेज में, मतलब बस बर्बाद ही हुए 4 साल से। फिर कोविड, मतलब घर आ गए तो पढ़े थे, तो फिर था कि अब क्या किया जाए। कोई जॉब नहीं, कुछ हाथ में नहीं, तो क्या गेट के थ्रू मिलती है तो चलो गेट की प्रिपरेशन ही की जाए। तो हो गया, शुरू हुआ, एक बार दिए सिर्फ थ्योरी करके, मतलब बिना प्रैक्टिस के, तो आया था कुछ 50 के अराउंड मार्क्स। तो मैंने कहा किया जा सकता है, एक बार और दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। और इसके अलावा क्या ऐसा कुछ है जो तुम्हारे माइंड में, जो गाइडेंस के लिए शेयर करना चाहते हो तो बताओ। नहीं सर, मतलब अब मार्क्स आ गए, जैसे घर पे भी है, लोग कहते हैं कि हाँ तुमने मेहनत की है, मार्क्स आए हैं, कुछ बताओ। हम कहते नो सर, हम इस टाइप के है ही नहीं भाई, क्योंकि हमने, मतलब ऐसा नहीं है, लोग होते हैं कि हाँ शुरू से ब्राइट स्टूडेंट होते हैं, 10th में भी टॉपर, 12th में भी टॉपर, उसके बाद बीटेक में भी टॉपर। मैं तो बीटेक में फर्स्ट ईयर में 5 बैक थी। तो पढ़ने वाले तो हम बिल्कुल नहीं थे, वो तो वो कहते हैं वो रॉक बॉटम था, अब कुछ नहीं किया जा सकता, तो कुछ तो करना है आगे जिंदगी में, बैठे थे। तो ऐसा कोई इंस्पिरेशन जैसा तो हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ बस ये परसिवियरेंस है, हम्म। मतलब हारना नहीं, मतलब अगर कर रहे हैं तो करते रहो, रिजल्ट मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा जरूर। बिल्कुल, शॉर्ट मैसेज है बट मैं कहूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम का मैसेज है, जो अप्लाई करें उनके लिए। Yes, तो चलो, बढ़िया लगा तुमसे बात करके। इससे पहले जब हमारी बात हुई थी तो शॉर्ट में ही हो पाई थी उस टाइम पे, क्योंकि काफी हेक्टिक रहता है शेड्यूल रिजल्ट्स के yes, टाइम पे sir. मेरा भी। तो अभी डिटेल में बात की, अच्छा लगा जान के समझ के। और रहेंगे टच में, करेंगे और डिस्कशन जरूर सर। आने वाले टाइम में। ठीक है, चलो, टेक केयर। थैंक यू। ओके ओके, बाय बाय।